वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ई मोबिलिटी की हमारी खास सीरीज और यहाँ पर आज फोकस है ई टू व्हीलर्स या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स पर कि आप अगर खरीदना चाहें तो पहले तो आप समझें कि ये मशीनें हैं क्या, और उसके बाद अब अगर चुनने की बारी है तो क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लगातार दिख रहे हैं, हमने आपके लिए निकाले हैं कौन से बेस्ट अवेलेबल ब्रांड्स हैं और तमाम चीज़ें। तो चलिए अब थोड़ी सी चीज़ें हम समझते हैं कि कैसे आप चुनेंगे। तो टूटू साहब, अगर आपको चुनना है, चुनाव करना है, तो कौन से वो पैरामीटर्स होंगे जिस पे आप अपने स्कूटर को चुनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है कि खरीदने के बाद उसकी सर्विस अवेलेबिलिटी इट शुड बी विद इन आर्म्स लेंथ। अब आप वो दिन दूर है, खत्म हो गए जबकि आपको 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था अपना पहिए वाले स्कूटर को या गाड़ी को लिए सर्विसिंग के लिए और फिर वापस लाना पड़ता था। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ यूजिंग अप 1 फुल डे। सो अब सबसे पहले तो आपको सर्विस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, एश्योरेंस, रोड साइड इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात यह है कि आप देखिए जो कंज्यूमर है ही हैज टू सी के ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट कंपनी के उनकी गाड़ियां जो बिक रही हैं उनकी एक्सीडेंट रेशियोज क्या है इन टर्म्स ऑफ कैचिंग फायर, और जो क्लेम करते हैं कि हमारी माइलेज 100 किलोमीटर की है और वो पूरी होती है या उसमें आधी ही मिलती है। ऑल दीज थिंग्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि लेने के बाद हमने देखा है कि कंपनी की तरफ से दे ऑलवेज ट्राई टू पास द बक कि जी आपने ये नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, इस करके आपको ये प्रॉब्लम इश्यू आती है। सो यू हैव टू बी वेरी फर्म एंड क्लियर। आप खरीदिए जरूर, पर जब से वक्त खरीद रहे हैं आपने अपना भी क्वेश्चनर पूरा उनके सामने रखिए कि मैं आई वांट दीज आइटम्स इन माय पॉकेट, तब मैं आपसे ये गाड़ी लूंगा। और दूसरी बात यह है कि अब आपके पास चॉइस बहुत बड़ी है एंड ऑल्सो ब्रांड्स। ये चॉइस का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री वाली आप गाड़ी खरीद रहे हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ चॉइस एंड ऑन बेस्ड ऑन दैट आई मीन यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस और आप खरीदिए डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट एंड इन्वेस्टमेंट जिस वक्त कर सकते हैं। प्लस ये जरूर देखिए कि आप जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आर यू गोइंग टू एक्चुअली मेक यूज ऑफ इट, कि सिर्फ घर में लाके खड़ी करने के लिए लोगों को दिखाने के लिए। बस ये हो गया कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन थिंग विच यू हैव टू यूज टू टेक आउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। राइट, शौकिया नहीं आपको उसको खरीदना है। आलोक साहब, तो एक और सवाल, और लगभग इसी लाइन का सवाल आपसे, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग भी उस चीज़ों की करते हैं कि देखिए मैंने कहा बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे मार्केट में नॉन नोन ब्रांड्स भी हैं जो अवेलेबल है। मैं तो बहुत सारे लोगों के हाथ में वो देखता भी हूं, और इन दिनों सेफ्टी भी एक बड़ा फीचर है, बीच में काफ़ी घटनाएं घटी भी। तो ये समझना चाहूंगा आपसे कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आप क्या बताएंगे कि कौन सी 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखें जब आप ले रहे हैं, और किस तरीके से आप अडॉप्ट करें कि भाई हाँ ये मेरे रीजन में सही रहेगा। ओके, पहली बात तो मैं आई कंप्लीटली अग्री विद टूटू जी, which he says कि it has almost become like a cottage industry. So वो इनकी बात बिल्कुल सही है। There are so many fly-by-night operators who get these kits and they assemble it and they push it on the road. So एक कस्टमर को ये समझने की बहुत जरूरत है कि मैं जो ब्रांड का या जो मैं जहां से स्कूटर खरीद रहा हूँ, whether they have a complete infrastructure जो मुझे आफ्टर सेल सर्विस दे पाएंगे, वो कंपनी की क्या साइज है, व्हाट इज देयर विजिबिलिटी, व्हाट इज देयर स्प्रेड अक्रॉस द एरिया, सो आई गेट प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस। द मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन दीज व्हीकल्स इट इज बेस्ट टू बाय द व्हीकल्स विच आर कंप्लीटली और मोर और लेस कंप्लीटली इंडिजिनाइज्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिकॉज there are many people who still rely on imports of many parts to make the scooters. Now what happens is this triggers a shortage in the spares, और ultimately suffer करता है वो end customer जिसके पास वो एक ही स्कूटर है commute करने के लिए, उसके पास और कुछ भी नहीं है जी। So looking at this, what we have done, we have completely indigenized our models completely.
from toe to bottom, everything. Not a single pin comes in the new models that we have launched now is imported. It is completely indigenized. तो आलोक जी दो तीन पॉइंटर जो आप दर्शकों को बता पाए, 2-3 पॉइंटर की ये फर्स्ट 2, 3 ये 3 चीजें देख लीजिए। हाँ जी, सो पहली बात तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी, द इमेज ऑफ द कंपनी, द साइज ऑफ द कंपनी, व्हाट इज देयर आफ्टर सेल सर्विस, व्हाट इज देयर विजिबिलिटी और व्हाट इज देयर फुटप्रिंट। उन लोग कितने आर देयर विजिबल इन द कंट्री और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली कि जो उनके प्रोडक्ट्स वो खरीदने जा रहे हैं, वेदर आर दे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और नॉट, are they properly certified by ARI or the other certifying authorities of the country? Is it a certified product or not, or it is just a plastic toy which they are going to buy and put it on the road? और दूसरा, the quality of battery and the motor and the basic circuitry, the reliability of that will come only if they are buying the scooters from a reputed and a well established brand. So ये 2-3 चीज जो ये रखें, so I think more or less they will not go wrong. And ठीक है, one more thing that they have to be very conscious is that they are buying a vehicle, they are not buying a toy with gizmos and light shows. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप उसे शौकिया तौर पे ना खरीद ले कि अब ईवी का जमाना आ गया है तो मुझे भी एक ईवी चाहिए। क्या 3-4 चीजें हैं, आलोक जी ने भी बताया, श्रवण ने भी उस पर रोशनी डाली और टूटू साहब ने भी बताया। हाँ, आपका वैल्यू फॉर मनी जरूर उसको ध्यान में रखिए, कितना ऑप्टिमाइजेशन है, कितना आप उसको यूज करने वाले हैं। ब्रांडेड सेगमेंट में जाइए, चीजों को थोड़ा देखिए परखिए। लगातार हमने आपको कुछ ऑप्शंस अपनी स्क्रीन पर दिखाए, हमने सभी वो ब्रांडेड ऑप्शन ही आपके लिए निकाल के रखे हैं जो मार्केट में स्टैब्लिश हो चुके हैं, उन पे आप ध्यान दे सकते हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट ने आज आपको बातें बताई हैं, इनको ध्यान में रख के लेंगे तो ईवी के साथ आप गलत नहीं जाएंगे। समय समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑल द जेंटलमैन। आई होप कि आपने जो बातें आज यहां बताई लोगों को उनका ईवी सिलेक्ट करने में बहुत मदद करेगी। नमस्कार।